गुलामी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, लब दिया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जमीन दिया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिमाचल में जो रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। बोलो बोलो भारत माता की जय। हिंदू समाज में बड़ा आक्रोश है, जिसका उदाहरण आप हिमाचल प्रदेश देवभूमि के अंदर आप सभी देख सकते हैं। लेकिन विडंबना है कि इस प्रदेश का मुखिया 97% हिंदुत्व को विचारधारा को हराकर सत्ता स्थापित करने की बात करता है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर अवैध मस्जिदें, अवैध मज़ारें हिमाचल को दूषित करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं हमारी माताओं बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए बाहर से आने वाले घुसपैठिया इस देवभूमि को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज शासन और प्रशासन पर बैठे लोगों से हमारी मांग रहेगी कि उन बाहरी लोगों जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। और जिस प्रकार से देवभूमि के अंदर गलत कुकृत्य हो रहे हैं, सरकार को, शासन और प्रशासन पर बैठे लोगों को इस बात को जरूर सोचने विचारने का समय है। आज आप सभी देखते होंगे कि संजौली के अंदर वक्फ बोर्ड हर एक संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जमाए बैठा है। कभी हम देखते हैं कि मंडी के अंदर, तो कभी पालमपुर के अंदर, कभी सिरमौर के कईयों संपत्तियों पर अपना अधिकार जमाए बैठा है। हम सिरमौर के अंदर देखते हैं, मुझे लगता है कि सिरमौर के अंदर इस विशेष समुदाय के लोगों की संख्या कम होगी, लेकिन मज़ारों और मस्जिदों की संख्या अधिक है। इस बात को सोचने विचारने का समय है। और हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है और मात्र शक्ति से भी आह्वान करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बाहरी राज्यों से आने वाले फेरी वाले और घुसपैठिया हमारे देवभूमि को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात को हमारी मात्र शक्ति को भी समझने की आवश्यकता है। हिंदू आज जाग रहा है। आज अगर हम देखें तो पूरा भारतवर्ष बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हिमाचल ही नहीं, जिस तरह से ये लोग बाहर से आकर लैंड जिहाद करते हैं और लव जिहाद करते हैं, तो अगर हमें अपनी बेटी और माटी को बचाना है, अगर हमें बेटियों की इज्जत को बचाना है इन लोगों से, तो हम सब लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। और विशेषकर मैं माताओं बहनों से यहाँ आई हुई आग्रह करूँगी कि हम लोगों को घर में भी अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। हिंदू धर्म कितना अच्छा है, सनातन धर्म में शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें ये भी दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण के हाथ में अगर बांसुरी है तो वो चक्र का इस्तेमाल भी करते हैं, वो ये भी देखते हैं, वो सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब हमने शिमला में जो संजौली में हुआ और वहाँ की बहनों का जो हमने दर्द देखा, तो खुद भी हमारी आंखों में आंसू आ गए और हमें लगा कि वो बहनें किस दर्द में जी रही हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। और ऐसे हालात यहाँ ना हो, इससे पहले हम लोगों को जागना है। और जो यहाँ का पुश्तैनी मुसलमान है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो ये बाहर से रोहिंग्या आ रहे हैं, जो इस तरह से ये लोग यहाँ घुस रहे हैं, वो लोग यहाँ बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। सबकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आप सभी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर आई। वास्तव में हिमाचल और उत्तराखंड अलग नहीं है। जो आग आज उत्तराखंड के अंदर लगी है, वो आग हिमाचल के अंदर भी लगी है, क्योंकि यहाँ भू कानून होने के बाद भी बड़ी संख्या में बाहर से ऐसे लोग आए हैं जो चुपचाप से आके यहाँ फंस गए हैं, और जिससे हमारा रोटी बेटी, हमारी संस्कृति, आस्था सब कुछ समाप्त हो रही है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हिमाचल को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए सब लोग आगे आए। यहाँ पे राजनीति को किनारा रख के हम सब अपने जमीन, जंगल जमीन की रक्षा करें, अन्यथा आने वाले समय में देश बांग्लादेश की तर्ज पे ना चले जाएं। इसलिए हम अपना क्षेत्र, अपना धर्म, अपना प्रदेश बचाएंगे। हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चढ़ियों गांव की लड़की 2:30 बजे 3 बजे रात को कोटी कनासर में जब हम पकड़ते हैं, तो उसके बाद उसके भाई बंधु हमको कॉल करते हैं कि हुआ क्या। तो दो मुस्लिम लड़के उस लड़की का अपहरण करते हैं, सिलाई क्षेत्र से जाते हुए त्यूनी क्षेत्र जाते हुए वहां पहुंचाते हैं। यदि उस क्षेत्र की बालिकाएं या कोई ऐसी घटना घटी तो आप संरक्षण करें। यदि इस क्षेत्र की बेटी कहीं जाती है तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम संरक्षण करेंगे। लेकिन हम प्रदेश की, उत्तराखंड प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जमीन को जिहाद भूमि नहीं बनने देंगे।
ये प्रतिबद्ध है, हम लोगों में कोई अंतर नहीं है। जौनसार बावर हो चाहे हिमाचल हो, हम सब एक हैं तथा सदियों से हमारा नाता रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल क्षेत्र की देवतुल्य जनता का कि आप लोगों ने 3 साल से जो मुहिम उत्तराखंड के अंदर चल रही थी, आज आप लोगों ने हिमाचल के अंदर विस्तार उसका देने का काम किया है। मैं आप लोगों का कि प्रदेश के अंदर जो हमारे शिलाई क्षेत्र के अंदर जो ये अवैध घुसपैठिए लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा सरकार से प्रशासन से हमारी मांग है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन के हमारे क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार और प्रशासन के नाकों तले होता है। आपने देखा होगा हमारे शिलाई क्षेत्र के अंदर जो है चीटे जैसी समस्या जो है बार बार देखने को मिलती है। कई लोग जो है नशे के चक्कर में जो है जिनके परिवार खत्म हो रहे हैं, ये नशा कहीं और से नहीं आ रहा है। जो अन्य प्रदेशों से हमारे प्रवासी लोग, अन्य देशों से प्रवासी लोग जो यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है शिलाई क्षेत्र, ये अन्य प्रदेशों के साथ लगती हुई बाउंड्री है और यहाँ पे जगह जगह से जो लोग हैं एकत्रित होकर जो है यहाँ पे जो है काले कारनामे करने के लिए यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो मेरा मांग है सरकार से, प्रशासन से कि जो भी लोग इस क्षेत्र के अंदर आते हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उनके जो है उनका डाटा चेक किया जाए, उनके मात्र आधार कार्ड ना देखे जाए, क्योंकि हमने जब पाया है चौपाल के अंदर, नेरवा के अंदर, हमारे रोनाट के अंदर जो है 80 में से कम 46 आधार कार्ड ऐसे पाए गए हैं जिसमें 1 जनवरी की सबकी डेट है। मुझे किसी भाई ने बताया कि भाई ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है आधार कार्ड का। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी ये फेरी वाले आते हैं, जितने भी ये लोग बाहर से प्रवासी आते हैं, क्या टेक्निकल फॉल्ट इन्हीं के सबके आधार कार्ड में आ जाता है? ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को जो है इस विषय में जो है आगाह हम इस आंदोलन के माध्यम से करना चाहते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, हमारे शिलाई क्षेत्र के अंदर इस बात के लिए तो मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि शिलाई क्षेत्र के अंदर अभी तक कोई भी मज़ार या मस्जिद नहीं बनी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, हमारी सरकार और प्रशासन के नाकों तले हमारी 14 से 15 बीघे जमीन जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खरीद ली है। ऐसा भी क्या कारण है, यहाँ मुस्लिम एक व्यक्ति भी नहीं है और 14 से 15 बीघे जमीन हमारे मात्र शिलाई क्षेत्र के अंदर से जो है इन्होंने कब्जे में ले लिए। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, हमारे पोटा के अंदर सन 2010 के अंदर जो है सिर्फ 20 मस्जिदें हुआ करती थी। आज की डेट में 60 से ऊपर मस्जिदें हैं, 60 से ऊपर मस्जिदें बन चुकी है। और जो ये वक्फ बोर्ड की बात हम करते हैं, हमने सुनने में संज्ञान में ये भी आया है कि सरकार प्रशासन जो है 1200 बीघे जमीन जो है ये जो बाहर से पलायन करके जो लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं उनको देने पर विचार कर रही है। तो हमारा सरकार प्रशासन से ये भी आग्रह है, इसकी कार्रवाई की जाए, इस पे जो छानबीन की जाए। यदि ऐसा है तो सिरमौर का आवाम, सिरमौर का युवा, सिरमौर की मातृशक्ति जो है सड़कों पर उतरेगी। बाहर से आने वाला कोई भी समुदाय विशेष का व्यक्ति जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हम मान्य नहीं करेगा। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।